इस चार्ट में आप देखिएगा कि फर्स्ट फॉर्म में अब्यूज़ का मतलब क्या है। अब्यूज़ लिखा हुआ है ना, अब्यूज़ का मतलब क्या होगा फर्स्ट फॉर्म के अंदर? गाली देता है, गाली देती है, गाली देता हूँ, यानी आप कह सकते हैं इसके साथ कोई कौन देता है, मैं, तो मैं की इंग्लिश आई अब्यूज़ बोल दूंगा तो उसका क्या मायने बन जाएगा, मैं गाली देता हूँ, ऐसे ही है। अच्छा मैंने फिर इसी तरह हम गाली देते हैं वी अब्यूज़, तुम गाली देते यू अब्यूज़, वो गाली देते हैं दे अब्यूज़, ऐसे ही है। अच्छा अगर मैं बात करूँ वो गाली देता है एक सिंगुलर, यानी वो एक लड़का, तो मैं बोलूँगा ही अब्यूजेस, वो गाली देता है। अच्छा शी अब्यूजेस, वो गाली देती है। ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। अब इसी चीज़ को आप सेकंड फॉर्म में ले आइए, तो मैंने गाली दी, आई अब्यूज्ड, ऐसे ही है। वी यू दे ही शी इट नाउन अब्यूज्ड, मतलब मैंने गाली दी। फिर अगर वी अब्यूज़ का क्या मतलब है? यू अब्यूज्ड, वी अब्यूज्ड, हमने गाली दी, यू अब्यूज्ड, तुमने गाली दी, शी अब्यूज्ड, उसने गाली दी। हाउ टू कन्वर्ट इनटू नेगेटिव फॉर्म? आपको क्या करना है कि कुछ भी नहीं करना, सिर्फ सब्जेक्ट सारे जो आई वी यू देना, ही शी इट को भी इंक्लूड कर लो। मैंने, उसने, हमने गाली नहीं दी, यानी आई, फिर मैं बोलूँगा डिड नॉट, और जहाँ डिड नॉट आ जाए वहाँ तोड़ जो है सेकंड फॉर्म का टूट के फर्स्ट फॉर्म में चला जाता है, यानी अब्यूज़्ड की बजाय वो अब्यूज़ बन जाएगा। यानी अब मैं बोलूँगा आई डिड नॉट अब्यूज़, वी डिड नॉट अब्यूज़, यू डिड नॉट अब्यूज़, लेकिन इसका मतलब क्या बनेगा? मैंने गाली नहीं दी, हमने डू नॉट अगर बोलोगे ना, आई डू नॉट अब्यूज़, उसका मतलब मैं गाली नहीं देता हूँ। वो डू नॉट और डज नॉट होता है। पहली फॉर्म के लिए नफ़ी करना हो ना, मैं गाली देता हूँ, मैं गाली नहीं देता हूँ, मैं गाली देता हूँ आई अब्यूज़, मैं गाली नहीं देता हूँ आई डू नॉट अब्यूज़। अच्छा वो गाली देता है ही अब्यूज़ेस, वो गाली नहीं देता है ही डज नॉट अब्यूज़। अच्छा वो गाली देती है शी अब्यूजेस, वो गाली नहीं देती है शी डज नॉट अब्यूज़। लेकिन अगर गाली देती है से उसने गाली दी, शी अब्यूज्ड, हमने गाली दी, वी अब्यूज्ड, हमने गाली दी, वी अब्यूज्ड, हमने गाली नहीं दी, वी डिड नॉट अब्यूज़। किस चीज़ का इजाफा है? सिर्फ डिड नॉट का। डिड नॉट से वो किस चीज़ में कन्वर्ट होगी? सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म में। अब्यूज्ड से क्या बनेगी? अब्यूज़। वेरी सिंपल थिंग टू डिफाइन यू मिस्टर हमज़ा। तुमने गाली नहीं दी, क्या चीज़ है ये? तुमने गाली नहीं दी, यू डिड नॉट अब्यूज़। अच्छा लेकिन अगर मैं बोलूँ कि कोई नाम ले लें आप, जैसे अली ने गाली नहीं दी, अली डिड नॉट अब्यूज़, वही सेकंड फॉर्म के बजाय फर्स्ट फॉर्म का नहीं, चुनाचे डू से डिड बन गया है तो वो सेकंड फॉर्म ऑलरेडी डिड से ही वो हमें फर्स्ट फॉर्म लगानी पड़ेगी। अच्छा अब इसका तर्जुमा क्या है? अली डिड नॉट अब्यूज़, अली ने गाली नहीं दी। लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि अली ने गाली दी तो अली अब्यूज्ड। क्या अली ने गाली दी? डिड शुरू में आ गया और अब्यूज़ का अब्यूज़ आ गया। और जो WH वाले होते हैं, क्यों दी, कैसे दी, कब दी, कहाँ गाली दी, तो ये वाई, हाउ, व्हेन, वियर, तो फिर आगे आ जाता है वही डिड शुरू वाला, जो ये डिड है, डिड अली अब्यूज़, ये वाला, ये सेम पैटर्न जो है आप इसमें डाल देते हैं, कोई डिफरेंस जो है वो नहीं लाना। ये देखिए
ये पढ़िए। आई अब्यूज्ड, मैंने गाली दी। वी अब्यूज्ड, हमने गाली दी। यू अब्यूज्ड, हम तुमने गाली दी। दे अब्यूज्ड। अच्छा, आई अब्यूज्ड का नेगेटिव मैं बोलूँगा आई अब्यूज, तुमने कहना है आई डिड नॉट अब्यूज। ओके, आई अब्यूज्ड। अच्छा, वी अब्यूज्ड, वी डिड नॉट अब्यूज। शाबाश। यू अब्यूज्ड, यू यू का यू ही बनाओ ना, यू डिड नॉट अब्यूज। ओके, अली अब्यूज्ड, अली डिड नॉट अब्यूज। यानी आप सिमिलर, बस आप नेगेटिव बनाओ, आपने किसी को भी चेंज नहीं करना। अली को अली ही रखो, अली को ही में कन्वर्ट ना करें, अभी प्रोनाउन में नहीं करें, क्योंकि हम सिर्फ नेगेटिव बना रहे हैं। अच्छा, अब मैं सवालिया करूँगा, आपने जो है वो नेगेटिव करना, ठीक है। मैं बोलूँगा डिड आई अब्यूज़, आपने क्या करना है, नो आई डिड नॉट। डिड आई अब्यूज़। अच्छा, डिड आई अब्यूज़ का क्या मतलब है, क्या मैंने गाली दी। अच्छा, नो आई डिड नॉट अब्यूज़, नहीं मैंने गाली नहीं दी। अच्छा, डिड वी अब्यूज़, क्या हमने गाली दी, तो उसका क्या जवाब है, डिड वी अब्यूज़। डिड वी अब्यूज़, क्या हमने गाली दी, वी डिड नॉट अब्यूज़, हमने गाली नहीं दी। डिड यू अब्यूज़, क्या तुमने गाली दी। ओके, शाबाश। अब मैं आपको पैटर्न वाइज लिख देता हूँ। आई अब्यूज्ड, मैंने गाली दी। आई डिड नॉट अब्यूज़, मैंने गाली नहीं दी। ऐसे ही है। डिड आई अब्यूज़, क्या मैंने गाली दी। अच्छा, फिर अगर हम बात करें इसकी, एक तो ये आप अपने सामने रखिए। मैंने कहा आई अब्यूज्ड, आप इसको नेगेटिव में कन्वर्ट करो। आई अब्यूज्ड, मैंने गाली दी, इसका नेगेटिव क्या है। अच्छा, मैं लिखता जाता हूँ, आप इसकी इंग्लिश में उर्दू में मीनिंग बताएं। आई अब्यूज्ड, वी अब्यूज्ड, वी अब्यूज्ड, हमने गाली दी। यू अब्यूज्ड, दे अब्यूज्ड। अच्छा, जैसा कि आपने बोला आई अब्यूज्ड, मैंने गाली दी, तो इसका नेगेटिव कैसे आपने बताया, आई डिड नॉट, मैंने नहीं दी। क्या मैंने गाली दी, डिड आई अब्यूज। अच्छा, वी अब्यूज का नेगेटिव क्या है, हमने गाली नहीं दी। क्या हमने गाली दी, क्या हमने गाली दी, डिड वी अब्यूज। ओके, यू अब्यूज का नेगेटिव क्या है, यू डिड नॉट अब्यूज, तुमने गाली नहीं दी। अच्छा, इसका सवालिया क्या बनेगा यू अब्यूज का, डिड यू अब्यूज। शाबाश, क्या तुमने गाली दी। इट्स वेरी सिंपल वन। दिस वाज द सेकंड फॉर्म, जिसमें हमने पढ़ा अब्यूज़ का मतलब ही गाली दी। इसमें वाज का इस्तेमाल नहीं है, इसमें इज़ का नहीं है, वर का नहीं है, क्योंकि अब्यूज़ इट्सेल्फ थी इसका मायने बन जाता है। तुम गाली देते थे या तुमने गाली दी थी, ठीक है, दैट मीन्स अब्यूज़ड। अब इसमें वाज वर नहीं, ऊपर अगर देता हूँ उसमें भी इस एम आर लगाने की ज़रूरत नहीं है। आई अब्यूज़, आई एम अब्यूज़ नहीं कहना, वी अब्यूज़, वी आर अब्यूज़ नहीं कहना,
आई अब्यूज़, मैं गाली देता ही हूँ, मतलब अब्यूज़ का मतलब देता साथ में हूँ भी है। दैट मीन्स प्रेजेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, एलेब्रेट करता है, बताता है हमें कि ये प्रेजेंट का दौर है। इट्स प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस। इनडेफिनिट टेंस मतलब रूटीन में कोई चीज़ करता हूँ, देता हूँ, उठता हूँ, सोता हूँ। तो अब्यूज़ आपने इस्तेमाल करना है, अब्यूजिंग भी नहीं कहना और अब्यूज़ड भी नहीं कहना और इज़ अब्यूज़ भी नहीं कहना। कहना क्या है? अब्यूज़। आई अब्यूज़, वी अब्यूज़, यू अब्यूज़, they अब्यूज़, यानी मैं गाली देता हूँ। इसमें कुछ भी साइलेंट नहीं है। अब्यूज़, इसमें ए श्वा है, बस आप अ का साउंड देंगे, ए जो है वो श्वा है, अब्यूज़। ऑलराइट, या जो ए है वो श्वा ही है। इसकी प्रोनाउंसिएशन मैं आपको भेजता चलूँ। ये अब्यूज़ की प्रोनाउंसिएशन है, पहला श्वा एक ही जगह पे, बाकी अब्यूज़, अब्यूज़, ब्यूज़। ओके, फिर मिस्टर हमज़ा, ये थी सेकंड फॉर्म की कहानी। अब मैं आपको थर्ड फॉर्म की तरफ ले जाता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं थर्ड फॉर्म में, थर्ड फॉर्म किसके बगैर हम नहीं लिख सकते? हैव, हैज़, हैड। क्लियरली अब्यूज्ड के दो मायने हैं थर्ड फॉर्म में ना। थर्ड फॉर्म के मत में दो मायने, एक तो है गाली दे चुका हूँ और एक है गाली दे चुका था। जिसमें हूँ की बात आए उसमें तो आप लगाओगे हैव या हैज़, लेकिन जिसमें गाली दे चुका था उसमें हैड। जी, जस्ट अ मिनट, नीचे कोई आया। हमला, तो हम आपको बता रहे थे हैव अब्यूज्ड मतलब थर्ड फॉर्म में जो है मौजूदा ज़माने को रिप्रेजेंट करता है, और हैड अब्यूज्ड गुज़रे ज़माने में, लेकिन बात जब मुकम्मल हो चुकी हो। तो हैड में अगर मैं आपको लेके आऊँ यहाँ पे, हैड अब्यूज्ड, इसके साथ कोई भी सब्जेक्ट लगा दो। आई हैड अब्यूज्ड मतलब मैंने गाली दे दी थी या दे चुका था। वी हैड अब्यूज्ड, हम गाली दे चुके थे। यू हैड अब्यूज्ड, यू हैड अब्यूज्ड, तुम गाली दे चुके थे। इंग्लिश का कोई भी फ़िक्रा हो, उसको सवालिया करना हो, तो यही जो हैव, हैड, विल, शैल का या डू, डज का जो मसला है, रोला है, ये शुरू में ले आया करें तो सवालिया फ़िक्रा बन जाता है। अगर नेगेटिव करना हो तो उसको आप नॉट लगा दें उसी के साथ ही। कितना इजी है। जैसे अगर हैव, हैज़, हैड वाला है तो हैव नॉट, हैज़ नॉट, हैड नॉट। जैसे आई हैव नॉट स्पोकन, आई हैव नॉट टेकन, आई हैव नॉट अब्यूज्ड, मैंने गाली नहीं दी। आई हैव नॉट टेकन, मैं नहीं समझा। Just a minute, because I'm talking about third form, so it means मैं गाली नहीं दे चुका हूँ। और आई हैव नॉट टेकन, मैं नहीं समझ चुका हूँ या मैंने नहीं समझ लिया है। फिर आता है आई हैव नॉट स्पोकन, मैं नहीं बोला हूँ, यानी मैं नहीं बोल चुका हूँ ना। अच्छा, किसी भी फ़िक्रे को नेगेटिव करना हो, उसी टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं, जैसे डू, डज़ हैं। डू और डज़ किस ज़माने की हैं? पहले ज़माने की, फर्स्ट फॉर्म वाली। इसको नेगेटिव करना हो तो डू नॉट, डज़ नॉट। जैसे आई स्पीक, फर्स्ट फॉर्म है ना, मैं बोलता हूँ। आई डू नॉट स्पीक। क्लियर? आई स्पोक, ये सेकंड फॉर्म है, इसको आप बोलेंगे आई डिड नॉट स्पीक, मैं नहीं बोला। थर्ड फॉर्म में आई हैव स्पोकन, नेगेटिव में सिंपली हैव नॉट लगा दो, आई हैव नॉट स्पोकन।
मैंने नहीं बोला या मैं नहीं बोल चुका। अच्छा, आई हैड स्पोकन, हैड के बाद नॉट लगा दो। आई हैड नॉट स्पोकन यानी मैं नहीं बोल चुका था। क्लियर होगी बात? अच्छा, ये था हैव अब्यूज्ड, गाली दे चुका हूँ। हैज़ अब्यूज्ड, गाली दे चुका है। अच्छा, सारे सब्जेक्ट इसके साथ अगर लगाएं, फिर से मैं आपको ये कार्ड सेंड करता चलूँ। हैव अब्यूज्ड, हैव अब्यूज्ड। सुनिए, आई हैव अब्यूज्ड, मैं गाली दे चुका हूँ। वी हैव अब्यूज्ड, हम गाली दे चुके हैं। यू हैव अब्यूज्ड, तुम गाली दे चुके हो। शी हैज़ अब्यूज्ड, वो गाली दे चुकी है। अच्छा, अगर मैं कहना हूँ उसने वो गाली नहीं दे चुकी है तो शी हैज़ नॉट अब्यूज्ड, वो गाली नहीं दे चुकी है। सिमिलरली मिस्टर हमजा, तुम गाली नहीं दे चुके हो तो यू हैव अब्यूज्ड से क्या बोलना है? यू हैव नॉट। तुम गाली दे चुके हो, यू हैव अब्यूज्ड, इसका नेगेटिव क्या है? यू हैव नॉट अब्यूज्ड, वेरी सिंपल। अच्छा, मैं गाली दे चुका हूँ, आई हैव अब्यूज्ड, दैट्स वेरी सिंपल, गुड बॉय, इतनी सी बात है। इसी तरह हैड को आप हैड नॉट में बोलेंगे, गाली दे चुका हूँ की बजाय गाली दे चुका था। सिंपल बात है ना। हैड अब्यूज पे आइए, हैड अब्यूज में जस्ट अ मिनट, आई हैव अ कॉल। अच्छा, हैड अब्यूज की बात करें तो आई हैड अब्यूज्ड, मैं गाली दे चुका था, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूँ मैं गाली दे चुका हूँ तो आई हैव अब्यूज्ड। इनको नेगेटिव कैसे बनाना है मिस्टर हमजा? आई हैड नॉट अब्यूज्ड, फिर अगली बात हो तो वी हैड अब्यूज्ड, अच्छा। इसी तरह अगर हम कहना हो कि हम गाली दे चुके हैं तो हम गाली दे चुके हैं, गौर करो मेरे लफ्ज़ों पे, हैं थे नहीं हैं, और हम है, मैं नहीं हम। अच्छा, हम गाली नहीं दे चुके हैं, दैट्स ग्रेट, वेरी सिंपल। अच्छा, ये बात हम रखते हैं यहीं तक, ठीक है। तो मिस्टर हमज़ा, अगर हम इस कार्ड को ही पढ़ लें तो होपफुली इट विल बी इनफ फॉर अस। गाली देना अब्यूज़ है, अब्यूज़। सेकंड फॉर्म अब्यूज़ड और थर्ड अब्यूज़ड है। सेकंड फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म आप सिंपली लिख सकते हो, आई अब्यूज़, वी अब्यूज़, आई अब्यूज़ड। लेकिन थर्ड फॉर्म को हैव, हैज़, हैड के साथ डेकोरेट करना होता है। अच्छा, जैसा कि पहला हमारे पास जो गर्दान है वो है अब्यूज़ का। कौन सा है? अब्यूज़ का, वेरी सिंपल। As you can see, it is written I abuse, मैं गाली देता हूँ। We abuse, हम गाली देते हैं। You abuse, तुम गाली देते हो। They abuse। अच्छा, अगर नेगेटिव करना हो तो I do not abuse, We do not abuse, You do not abuse। मैं गाली नहीं देता, तुम गाली नहीं देते, वो गाली नहीं देता। He does not abuse, she does not abuse, वो गाली नहीं देते। अगर सवालिया करना हो तो डू को शुरू में लाएं। डू आई अब्यूज़, क्या मैं गाली देता हूँ? डू यू अब्यूज़, क्या तुम गाली देते हो? अब आते हैं सेकंड फॉर्म पे। ये जो डू था ये था फर्स्ट फॉर्म का, अब डिड पे आते हैं सेकंड फॉर्म पे। आई अब्यूज़, मैं गाली देता हूँ। लेकिन आई अब्यूज़ड, मैंने गाली दी। उसने गाली दी, ही अब्यूज़ड, तुमने गाली दी, यू अब्यूज़ड।
मतलब वेरी सिंपल है कि यहाँ गाली की जगह पे अगर कबूल किया तो एक्सेप्ट, आपको फॉर्म्स आनी चाहिए वर्ब की। जैसे ये हम एक वर्ब कर रहे हैं ना, अब्यूज़ वाले, ये अब्यूज़ वाले, तो इसकी बजाय एक्सेप्ट वाली करें, अग्री वाली करें, आपको फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स आनी चाहिए, तब जाके आप। अच्छा, अब्यूज़ड गाली दी, किसी ने भी दी, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, नाउन, अली, हमज़ा, अहमद, कोई भी हो, अब्यूज़ड लिखा हो तो मतलब उसने गाली दी। लेकिन जब नेगेटिव करना हो तो डिड नॉट अब्यूज़, आई डिड नॉट अब्यूज़, वी डिड नॉट अब्यूज़, यू डिड नॉट अब्यूज़। अब बात करते हैं हम थर्ड फॉर्म की। थर्ड फॉर्म इज़ रेलेवेंट टू, let me reach the third form. Yeah, have abused, has abused, I have, we have, you have, they have abused। अब ये वाला जो abused है ये थर्ड फॉर्म वाला है, ये वाला have के साथ, और इसका मायने बनेगा गाली दे दी है, गाली दे चुका हूँ। क्लियर? अगर हम नेक्स्ट कार्ड को पढ़ें जो कि ये वाला है, गाली दे चुका था, गाली, वही हैव से हैड बन गया ना, उसी का पास्ट हो गया। मैं गाली दे चुका हूँ, आई हैव अब्यूज़ड, लेकिन मैं गाली दे चुका था, आई हैड अब्यूज़ड। फिर इसी तरह मैं गाली दूंगा, आई विल अब्यूज़, मैं गाली दे दूंगा, आई शैल अब्यूज़, हम गाली देंगे, वी शैल अब्यूज़। अच्छा, यहाँ विल और शैल का कोई ख़ास इशू नहीं, अगर है तो फिर आप विल को शैल को लगाएं आई वी के साथ, बाकी रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स के साथ आप जो है वो विल इस्तेमाल करें। जैसे आई विल अब्यूज़, ये वाला फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन विल के साथ है। अगर विल के साथ फर्स्ट फॉर्म हो तो उसका मतलब होगा गाली देगा, गाली दूंगा, कबूल करूँगा, आऊँगा, मतलब विल कम, विल एक्सेप्ट, विल अग्री, ये चीज़ें। तो अगर आप थोड़ा सा इसको बढ़ोतरी में आएँ, एक्सेचुरेट और एक्सट्रैक्ट करें अपनी बात को, तो विल हैव भी इतना मुश्किल नहीं है। अगर आप विल हटा दें तो हैव अब्यूज़ का मतलब गाली दे चुका हूँ, लेकिन विल हैव का मतलब होगा गाली दे चुका हूँगा, क्योंकि विल का मतलब गा से है। आई विल हैव, आई शैल हैव, वी शैल हैव अब्यूज़ड, हम गाली दे चुके होंगे। अच्छा, तुम गाली दे चुके होगे, यू विल हैव अब्यूज़ड। वेरी सिंपल। ओके, अब हम बात करते हैं हमज़ा किस चीज़ की, गाली दे रहे थे ज़्यादा हैं, और गाली दे रहे हैं, गाली दे रहा हूँ, इस सिंगल की। ये फोर्थ फॉर्म है। जो भी आपको एग्जीक्यूशन करनी होती है ना जारी की, कोई चीज़ कॉन्स्टेंटली कंटिन्यूअस है, तो हम ING का इस्तेमाल करते हैं। इज़ अब्यूजिंग, आर अब्यूजिंग, वाज अब्यूजिंग, एम अब्यूजिंग, यानी आई एम अब्यूजिंग, वी आर अब्यूजिंग, यू आर अब्यूजिंग, दे आर अब्यूजिंग, ही इज़ अब्यूजिंग, शी इज़ अब्यूजिंग। मैं गाली दे रहा हूँ, तुम गाली दे रहे हो, वो गाली दे रहा है, यानी मैं, तुम, हम, ये सब्जेक्ट्स हो गए। और इज़ हमारे इनकी हेल्पिंग वर्ब होगी, इज़ आएगा ही शी इट के साथ, यानी ही इज़ अब्यूजिंग, वो गाली दे रहा है, शी इज़ अब्यूजिंग, वो गाली दे रही है। एम हो गया आई का हेल्पिंग वर्ब, यानी आई एम अब्यूजिंग, यानी कि जो फोर्थ फॉर्म है ये इज़ एम आर के बगैर हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे हम थर्ड फॉर्म को हैव एज एट के बिना नहीं, ऐसे ही फोर्थ फॉर्म को, और फोर्थ फॉर्म सुनते ही पता चलता है कोई बात कंटिन्यूस है, और इज़ एम आर से पता चलेगा बात जारी। और ये वो ज़माना है जो डिज़र्व करता है इज़ एम आर को लगाने के लिए। इसके अलावा किसी भी टेंस में इज़ एम आर इस्तेमाल नहीं होता, सिर्फ इसमें होता है जिसमें रहा है, रही है, रहा हूँ, यानी मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग, हम जा रहे हैं, यू आर गोइंग, वी आर गोइंग, तुम जा रहे हो, यू आर गोइंग। अगर नहीं जा रहे तो नॉट, यानी इज़ नॉट, एम नॉट, आर नॉट, यानी आई एम नॉट गोइंग, वी आर नॉट गोइंग, यू आर नॉट गोइंग, दे आर नॉट गोइंग, शी इज़ नॉट गोइंग। यू गॉट इट। अगर सवालिया करना हो तो इन्हीं इज़ एम आर को शुरू में फेंके। एम आई गोइंग, क्या मैं जा रहा हूँ, इज़ ही गोइंग, क्या वो जा रहा है, आर दे गोइंग, क्या वो जा रहे हैं। लेकिन जब पास्ट में करें इज़ एम आर को तो वो बनता है वाज वर। आर वी गोइंग, वर वी गोइंग, यानी आई एम गोइंग को हम बोलेंगे आई वाज गोइंग। आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ, आई वाज गोइंग, मैं जा रहा था। यू गॉट इट? Okay, I am sure and hopeful that this lesson
and this lecture will really help you today, Mr. Hamza. Wish you best of luck. Sooner and after, if you need anything to ask, you can contact me later over WhatsApp. I would be here to help you, and you cannot stop solving your homework. You should practice with this card. This card is fully synopsis of all tenses. Okay,